एक ऐसी सोच जो बदल देगी आपका भविष्य, एक ऐसा सपना जो देगा आपको नई पहचान। आइए निशान क्लासेस के साथ कीजिए ज्वाइन अपने भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए। हौसले की उड़ान हो तो आदमी मुश्किलों की चट्टानों को भी पार कर सकता है और आपके हौसलों को उड़ान देने का काम करेगी निशान क्लासेस। आपके लिए लेकर आई है निशान क्लासेस एक स्कॉलरशिप प्रोग्राम। निशान क्लासेस कोटा लेकर आया है 11th के विद्यार्थियों के लिए स्कॉलरशिप योजना। इसमें कक्षा 10th की मार्कशीट के आधार पर स्कॉलरशिप दी जाएगी एवं 91% वाले बच्चों के लिए 11th और 12th 100% स्कॉलरशिप, इट मींस फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया जाएगा। और 81 से 90% बच्चों के लिए फीस का 50% ऑफ रखा गया है और 70 to 80% बच्चों के लिए 2 ईयर मिनिमम पैकेज, फीस मिनिमम पैकेज रखा गया है। और इस वर्ष निशान क्लासेस कोटा लेकर आया है गवर्नमेंट स्कूल के प्रथम रैंकर विद्यार्थी के लिए निशान शिक्षा समर्थ योजना, जिसमें 11th और 12th की पढ़ाई बिल्कुल निःशुल्क करवाई जाएगी। तो जुड़िए साइंस, आर्ट्स, एग्रीकल्चर के विद्यार्थी निशान क्लासेस कोटा से और अपने सपनों को साकार कीजिए। भरतपुर में क्रेशर संचालकों की मनमानी के चलते ट्रक चालकों ने लगाया जाम। सड़क की मरम्मत के नाम पर प्रत्येक ट्रक चालक से वसूलते हैं 100 रुपए, लेकिन फिर भी सड़क पर हो रहे हैं गहरे गड्ढे। भरतपुर रुदावल क्षेत्र में क्रेशर संचालकों की मनमानी के चलते ट्रक चालकों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। जहां क्रेशर संचालकों द्वारा सड़क की मरम्मत के नाम पर प्रत्येक ट्रक चालक से 100 रुपए वसूलने के बाद भी सड़क की मरम्मत नहीं कराई जाती, जिससे सड़क पर गहरे गड्ढे बने हुए हैं और ट्रक चालकों के साथ राहगीरों को भी परेशानी होती है, जिससे ट्रक चालकों ने नाराज होकर रोड पर वाहनों को खड़ा कर ग्रामीणों के साथ जाम लगा दिया। क्रेशर चालकों पर आरोप लगाया कि वे सड़क की मरम्मत के नाम पर पैसे वसूल रहे हैं, लेकिन मरम्मत नहीं कराते। ट्रक चालकों ने आरोप लगाया जनप्रतिनिधि केवल वोट मांगने आते हैं और चुनाव जीतने के बाद इस सड़क की सुध तक नहीं लेते। ट्रक चालक महावीर सिंह ने बताया यह रोड रूपवास से बूराबई के लिए जाता है, जिसमें करीब 10 साल से गड्ढे हो रहे हैं। इस रोड की मरम्मत के लिए यहाँ के सांसद, विधायक और प्रशासन ने कोई सुध नहीं दी। क्रेशर संचालक ट्रक चालकों के प्रति चक्कर रोड मरम्मत के लिए 100 रुपए की वसूली की जाती है, लेकिन उसकी रसीद तक नहीं दी जाती। क्रेशर संचालकों के द्वारा सड़क मरम्मत के नाम पर लीपापोती की जाती है। इस रोड पर जितने भी मकान और किसान की फसल पर धूल की चादर जम जाती है। भरतपुर से संवाददाता राजेंद्र शर्मा की खास रिपोर्ट। एक रोड खराब है, रास्ता खराब है, यहाँ परेशानी होती है, गाड़ी नुकसान करती है, यहाँ ड्राइवर लोग हम भूखे मरते हैं, यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है। 100 रुपये क्रेशर वाले लेते हैं, यहाँ पर रोड के नाम पर लेते हैं, रोड बनवाने के लिए, माल डालने के लिए। माल नहीं डलता है, कुछ भी नहीं होता है। 1 साल हो गई मेरे को यहाँ आते। मेरा नाम जी अंकित है, कायदे गाड़ी भरने आता हूँ। आज से मुझे 5-6 साल हो गए इसी रोड पर चलते हुए और क्रेशर पर जाता हूँ और डेली का आगे थे 100 रुपये लेते प्रति गाड़ियों पर रास्ता के लिए बनवाने के लिए। और कागज थे अभी तक तो बनानी है, अभी ऐसे ही देखते हैं। कम से कम 5-6 साल हो गई मुझे तो यहाँ पर गाड़ी चलाते चलाते। सब क्रेशर वाले लेते हैं, जितनी क्रेशर है यहाँ 14-15 क्रेशर भी है। ये रूपबास रोड से खेड़ा ठाकुर होते हुए गुजर बलाई, चक गुजर बलाई प्लस गुजर बलाई के लिए क्रेशरों के लिए रास्ता जाता है। इसमें आम जनता परेशान, खेड़ा ठाकुर की, नवेरे की और चक गुजर बलाई की आम जनता, गरीब, लेडीज, बेसहारा, पैदल चलने वाले सभी परेशान रहते हैं। और जिस रोड पे जमीन है उनके गड्ढे तोड़ दिए गए हैं, जो गांव से रक्षा करने के लिए खेतों में गाड़े गए और 3-3 फुट के गहरे गड्ढा आ रहे हैं। और कई बार हादसे हो चुके, दुर्घटना हो चुकी है। 1-1.5 महीने पहले 7 जून को घटना घटी। ड्राइवर जाम लगा रहे हैं कि इनसे 100 रुपये रोज लेते हैं ये क्रेशर प्लांट वाले। अब रोड बनाने के लिए रोडों पे गड्ढा हो रहे 3-3 फुट गहरे, इनको दर्शाया जाए और प्रशासनिक कार्रवाई की जाए। क्यों कह देते हैं करा देंगे, मरम्मत करा देंगे, साल 2 साल बाद फिर जाम लगा है, साल भर लगाते हैं वो करा देते हैं। उसी को फुट के उसी पे जेसीबी चलवा के घंटा 2 घंटा मरम्मत के नाम पे पैसा ठगा जा रहा है। ड्राइवरों से, गाड़ी वालों से पर डे 100 रुपये लेते हैं हर गाड़ी पर, हर चक्कर नहीं देते, कोई पर्ची नहीं है। रिश्वत के नाम पे चल रहा है रास्ता के शुद्धिकरण के लिए, लेकिन रास्ता पे आज प्रेजेंट में 3-3 फुट गहरे गड्ढा है। पूरे पे सारी जमीन काश्तकारों की खराब हो रही है। मांग ये है कि इसमें गड्ढों में गिट्टी, मोरम, सड़क पर पानी नहीं रुके नहीं और इनकी सुरक्षा व्यवस्था की जाए, एक साथ व्यवस्था किया जाए।
ये रूपा रोड से बुराबाई के लिए लिंक लग रहा है ये, और इसमें 10 साल से गड्ढे हो रहे हैं। न तो कोई एमएलए आया, न एमपी आया, सबसे कह के परेशान है। यहाँ आता तो है नहीं, केवल वोटों के लिए आते हैं यहाँ लोग, और आज तो दर्शन नहीं किए, न एमएलए किए, न एमपी के किए। और ट्रक वाले पैसे हमेशा क्रेशर वाले रोजाना प्रति चक्कर 100 रुपए लेते हैं, केवल इसके रिपेयरिंग के लिए, और रिपेयरिंग के नाम पर ना लिपा पोती है, कुछ नहीं है। इतनी मिट्टी उड़ती है कि इतनी फसल सब नष्ट हो रही है किसान की। और यहाँ मकान है, हमारे पुजारी महाराज ने यहाँ मिट्टी से पूरे मकान भर गए, कोई नहीं आता यहाँ पर देखने के लिए। मेरा नाम गोवर्धन है और इसी रोड पर मेरा मकान है, खेत है। रोजाना ट्रकों से मिट्टी टूटती है, कभी नुकसान होता है, पैदल चलाने जाता है, 3-3 फुट गड्ढे हो रहे हैं। बच्चों को पढ़ने में भी परेशानी हो रही है। ट्रक वाले जाम इसलिए लगा रहे हैं कि इनकी गाड़ी टूटी पड़ी हुई है। ट्रक वाले जाम हम लगा रहे हैं, गाँव वाले लगा रहे हैं, ट्रक वाले हम गाँव वाले हम सब लगा रहे हैं। इसकी वजह यह है कि ये गाँव में इनमें गड्ढों में गिट्टी डल जाए, रोड एकसार हो जाए।